Hello students, this is Ankit Tilha on your channel Lilha Education Center. Students, आज के सेशन में मैं आपके साथ में CUET का पूरा एक प्लान डिस्कस करने वाला हूं. अप्रैल हैज स्टार्टेड एंड यू हैव योर एग्जामिनेशंस इन द मंथ ऑफ मई एंड में आपके एग्जामिनेशंस होंगे. तो रफली आई कैन से कि अराउंड 45-50 डेज आपके पास में अवेलेबल हैं. तो इन 45 डेज के अंदर में किस तरीके से आप प्रिपरेशंस करें जिससे आपके चांसेस CUET में क्वालिफाई करने के ज्यादा से ज्यादा रहें, किस तरीके से अपने आप को प्लान करें. कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप पढ़ने तो बैठ रहे हैं लेकिन उसका सही रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है. किस तरीके से प्लानिंग करें, कौन सी किताबों को रेफर करें, सब कुछ मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहां पे देने वाला हूं. एक प्लानर कैसे बनाया जाता है अपनी क्लासेस के लिए, अपने पढ़ाई करने के लिए, वो भी मैं आपको यहां पे एक बताऊंगा. तो इस पूरे सेशन को ध्यान से अंत तक देखना ताकि आप ये समझ पाए कि कैसे करके आपको अपनी CUET की तैयारी करनी चाहिए. सबसे पहली चीज आपको जो फॉलो करनी चाहिए वो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए. अब ये शेड्यूल किस प्रकार बनाते हैं या ये एक प्लानर किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं. देखिए, सबसे पहले क्या करिए, आप जिन जिन सब्जेक्ट्स को अपीयर कर रहे हैं एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के लिए एक शीट तैयार कर लीजिए. जैसे मान लीजिए मेरी एक कॉपी है, मैंने इसमें एक सब्जेक्ट के लिए एक शीट तैयार कर लिया और उस शीट के ऊपर में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं. इस शीट के अंदर में आप ऑब्वियसली सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके सारे चैप्टर्स का नाम लिखिए, चैप्टर नेम. अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है कॉन्सेप्ट का. आपने उसकी पढ़ाई कर ली कि नहीं की. फिर उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है उसके MCQs का. ये इंडिकेट करने के लिए आपको एक चैप्टर जब पढ़ना है तो पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको उसके MCQs प्रैक्टिस करने हैं. उसकी MCQ को प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई साइड बुक रेफर कर सकते हैं, आप कोई एडिशनल मटेरियल जिसके अंदर में MCQs आते हैं वो रेफर कर सकते हैं. हम लोग जैसे चैप्टर के बाद हर चैप्टर के बाद MCQs प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं. तो जो भी आपके पास में सारा का सारा मटेरियल उसको कंपाइल्ड रखना एक जगह पे और हर एक चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर उसके MCQs. इसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके टेस्ट को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करें, यानी उसका एक टेस्ट प्रैक्टिस करें, एक टेस्ट अपीयर करें. ये चैप्टर वाइज टेस्ट आपको हमारी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको और भी बाद बाकी वेबसाइट्स पे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसका टेस्ट अपीयर करिए. ये कर लेने के बाद आपको इसमें 2 और कॉलम बनाने हैं फॉर रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2. इस तरीके से करके मान लीजिए मैंने यहां पर 4, एक बार फॉर एग्जांपल 4 चैप्टर लिख लिए. आपके एक सब्जेक्ट में कुछ नहीं तो 10, 15, 18 चैप्टर्स होंगे, तो आप उन 10, 15, 12 जो भी चैप्टर्स हैं उनका पूरा का पूरा नाम लिखिए और एक एक करके जब आप कवर अप करते जाइए उस पर टिक लगाइए. कॉन्सेप्ट हो गया, आपने उसके MCQs को प्रैक्टिस कर लिया, उसका टेस्ट अपीयर किया या पेंडिंग है. रिवीजन हो गया 1, रिवीजन हो गया 2. ये जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा चार्ट, फिर उसके बाद आप एक फाइनल प्रैक्टिस या एक फाइनल टेस्ट अपीयर करिए. जब इस पे आप एक टिक लगा देंगे तब जाकर के आपका इस सब्जेक्ट की तैयारी पूरी मानी जाएगी. यानी फाइनल चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको अपीयर करना है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको अपीयर करना है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आप हर एक सब्जेक्ट का एक प्लानर बना लीजिए और इस प्लानर के अकॉर्डिंग फिर आप देखिए कि आपके पास में कितने डेज हैं और एक दिन में आपको कितने चैप्टर्स करने चाहिए. जैसे मान लीजिए आपके इन टोटल 72 चैप्टर्स आ रहे हैं और आपके पास में अराउंड 45 या 50 डेज है, तो लगभग आपको एक दिन में टारगेट करना चाहिए कि एक दिन में आप 2 चैप्टर करें और इन 2 चैप्टर्स के MCQs को भी प्रैक्टिस करें. कोशिश करें कि उसका टेस्ट भी अपीयर कर ले. इसके लिए आपके पास में प्रॉपर मटेरियल का होना बहुत जरूरी है. तो ये आपका हो गया प्लानर. दूसरी चीज आपके पास में जो आपका स्टडी मटेरियल है वो बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए. आप अपने स्टडी मटेरियल को पहले से आप सेपरेट करके रख लीजिए कि कौन कौन सी वो किताबें हैं जिनसे आप पढ़ेंगे. बेस्ट बुक्स को रेफर करिए एंड द बेस्ट बुक फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इज NCERT. तो डोमेन सब्जेक्ट जो भी उनके लिए NCERT को जरूर से रेफर करिए. फिर उसके बाद NCERT के साथ साथ इसमें एक MCQ बुक होनी चाहिए जिसको आप रेफर करें. MCQ के लिए आप कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ टेस्ट के लिए आप एक अलग से कोई या तो आप
हमारे वेबसाइट के थ्रू अपीयर कर सकते हैं, या तो फिर आप अलग से भी अगर चाहें, आपके पास में कोई बुक हो तो उससे भी आप टेस्ट अपीयर कर सकते हैं। 2 बुक्स रख सकते हैं, एक बुक से आप एमसीक्यूज को अपीयर करिए, दूसरे बुक से उसको टेस्ट मान करके सॉल्व करिए, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे इंश्योर करनी है वो है अपने कुछ शॉर्ट रिवीजन नोट्स रखना। यानी हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उनको टिक लगाइए, सेपरेटली हाईलाइट करिए, अलग तरीके से उसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि रिवीजन के दौरान आपके पास में वो रहे। और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अलग से नोट करिए। ये आप किसी भी पतली कॉपी में, अलग से कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो विद इन अपकमिंग 45 डेज आप आसानी से अपना पूरा का पूरा तैयारी कर लेंगे। और अगर आप सीयूईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारी नई बैचेस फॉर सीयूईटी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कॉल करिए 9305907823 और हमारे अपकमिंग बैच का हिस्सा बनिए। उम्मीद है ये फॉलो करके, खास करके ये शेड्यूलर फॉलो करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लान करिए अपनी स्टडीज को, पूरे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत आए तो हमारे चैनल पे, इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच। दिस वाज अंकित लेल्हा फ्रॉम लेल्हा एजुकेशन सेंटर। बाय बाय।